स्मरण है तुम्हें? युद्ध भूमि में क्या हुआ? भीम तुम्हारा वध करने वाला था पुत्र। उसने यदि आज नहीं किया तो कल अवश्य कर देगा। मेरे पास तुम्हारे मृत्यु देखने का साहस नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास पुत्र। यदि तुम चाहते हो कि मैं यह युद्ध लड़ूं, तो तुम्हें युद्ध भूमि का त्याग देना होगा। वचन दो मुझे कि तुम युद्ध भूमि का त्याग कर दोगे। वचन दो। आचार्य द्रोण, यदि ऐसा है तो आप यह युद्ध भूमि छोड़कर जा सकते हैं, परंतु मेरा यह मित्र कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी आप हमारे सेनापति हैं ना। सेनापति होने के पश्चात भी आप उन विपक्षियों का कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो विपक्षी आपके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाए हैं आप। शांत हो जाओ मित्र। मित्र दुर्योधन सत्य कह रहे हैं। मेरे पिता ने पक्षपात किया है। उन्होंने अपने दिए वचन को पूर्ण नहीं किया, और इसी कारण आज हमारे परिवार पर प्रश्न उठना आवश्यक है। किंतु एक पक्षपाती पिता का पुत्र होने से अच्छा है कि मैं एक योद्धा की तरह रणभूमि में जाऊं और अपने प्राण गंवा दूं। बस अश्वत्थामा, अपने पिता से इस भांति कटु वचन कहना एक महान योद्धा को शोभा नहीं देता। जो अपने पिता का सबके सामने अपमान कर सकता है, उससे किसी और के सम्मान की आशा नहीं की जा सकती। क्षमा कर दीजिए पिताश्री, परंतु मैं इस युद्ध भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा का मान रखता हूं और आशा करता हूं कि नर्क से दूर रहने की शक्ति तुम्हारे पिंडदान में हो। आज केवल तुम्हारे कारण मुझे संपूर्णता से धर्म का त्याग करना होगा। एक पुत्र पिता के लिए बल होता है, परंतु आज तुम मेरे लिए निर्बलता सिद्ध है। और आप भी सुन लीजिए युवराज, यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पुण्य किया है तो उन समस्त पुण्यों का मैं कवच निर्मित करता हूं। यदि अपने जीवन में मैंने अपने शिष्यों को समान रूप से देखा होगा तो इस कवच को कोई नहीं फेंक सकता, कोई नहीं। यदि मैंने अपने शिष्यों को संभावना से कम और समर्पण से अधिक शिक्षा नहीं दी होगी तो आज मेरे हाथों से मेरे शस्त्रों को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण प्रण लेता हूं कि इस कुरुक्षेत्र में जो योद्धा मेरे समक्ष आएगा मैं उसका वध कर दूंगा। जिनका हमें अनुमान तक भी नहीं,
मेरे पुत्र का जन्म केवल द्रोण के वध के लिए हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र अपने जीवन के इस उद्देश्य में अवश्य सफल होगा। ये युद्ध सरल नहीं है कर्ण। तुम्हें अपना ध्यान केवल युद्ध पर केंद्रित करना होगा। मेरी चिंता का कारण मोह है वृषाली। वो मोह जो बड़े से बड़े योद्धा को निर्बल कर देता है, और किसी की निर्बलता शत्रु का सबसे बड़ा शस्त्र न बन जाए। बस इसी बात की चिंता है। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है पार्थ। आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं है, धृष्टद्युम्न के लिए भी नहीं। तो क्या कोई व्यू नहीं जो हम आचार्य द्रोण के विरुद्ध उपयोग कर सके? मैंने कहा कि आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा करना असंभव है। एक व्यू है जिसे आचार्य द्रोण भी नहीं तोड़ सकते। पुत्र मोह व्यू। आचार्य द्रोण को परास्त करने का केवल एक ही अस्त्र है, अश्वत्थामा। अच्छा है, तीसों भाई एक साथ मेरे समक्ष आ गए। अब नर्क तक की यात्रा के मार्ग में एकाकी अनुभव नहीं करोगे। सावधान भीम। आज मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का कवच हूं। यदि किसी ने भी उन्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस किया तो उसे मृत्यु में स्वयं दूंगा, और यह मेरा संकल्प है। ना आचार्य द्रोण किसी से भयभीत है और ना ही उनका पुत्र। आज अपने पिता के काल का काल मैं स्वयं बनूंगा। बस इतना ही सीखा है अपने पिता से। आओ अश्वत्थामा, आज मैं तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाता हूं। भाग कहां रहे हो कायर? साहस है तो द्वंद करो। आरती, पीछा करो। मित्र, अश्वत्थामा कहीं दिख नहीं रहा। कहीं वो शत्रु के घेरे में घिर ना जाए। तुम आचार्य द्रोण के पीछे जाओ, मैं अश्वत्थामा को खोजता हूँ। ठीक है मित्र। सारथी, चलो सत्यसेन। तुम मेरे पिताश्री के काल हो, मेरे नहीं। परंतु आज मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूं। सावधान।
पिता और पुत्र दोनों एक साथ मेरे सामने आ गए। आज तुम दोनों मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुदेव, आज तो आपने भीम से अश्वत्थामा को बचा लिया था, किंतु कब तक? अब चाहे हमारा वध कर दो, किंतु हमने भी आज संकल्प लिया है कि मृत्यु दोनों पक्षों में होगी। चलो सारथी, हमें वापस जाना है। शीघ्र करो। अश्वत्थामा का अश्वत्थामा कहीं दिखाई नहीं दे रहा आचार्य, परंतु कर्ण उसी की खोज में गया है। चलो सारथी। अब तुम्हारी सहायता के लिए ना कोई सैनिक है और ना कोई व्यू। अब तुम दोनों को मेरे हाथ से कौन बचाएगा? सावधान! अश्वत्थामा, तुम स्वयं व्यू में खड़े हो। इस व्यू को शमशान व्यू कहते हैं। कदाचित तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस व्यू के विषय में बताया ही नहीं होगा। अपने चारों ओर देखो। अश्वत्थामा, सावधान! दूसरों की चिता के लिए सजाई गई लकड़ी कभी कभी स्वयं को भी जला देती है धृष्टद्युम्न। अर्जुन, अंगराज कर्ण अश्वत्थामा की रक्षा के लिए शमशान व्यू में आ चुका है। हमारी योजना संकट में है। अश्वत्थामा! स्मरण है ना कि हमारा द्वंद्व का निर्णय आना अभी शेष है। मैं युद्ध का आह्वान देता हूं।
राज्य मुझसे ही छीनकर मुझे ही आधा राज्य भीख में दिया तुम्हारे पिता ने, और जिस आधे राज्य पर तुम शासन कर रहे हो वो मुझे स्वीकार नहीं है। इस अपमान का प्रतिशोध आज अवश्य लेकर रहूंगा। जो अपनी पुत्री का अपमान होने से न रोक सके वो अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा क्या करेगा? तुम उस विषधर के समान हो जिसके विषदंत टूट चुके हैं। मेरी बात मानो और समर्पण कर दो, तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। प्राण तो अब तेरे नहीं बचेंगे। द्रुपद, तुम्हारी शत्रुता केवल मेरे साथ है, उसका प्रतिकार तुम मेरे पुत्र से मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी गुरु दक्षिणा में मिला हुआ मेरा आधा राज्य तुमने अपने पुत्र को दिया, तो तुम्हारी शत्रुता का मूल्य भी तुम्हारे पुत्र को ही चुकाना होगा। सावधान! दुर्योधन, भीम ने तुम्हारे और 5 अनुजों का वध कर दिया है और अभी उसकी रक्त पिपासा बुझी नहीं है दुर्योधन। और उस दिशा में देखो, द्रोण द्रुपद नरेश के साथ द्वंद्व में व्यस्त है। अब केवल तुम ही उस भीम को रोक सकते हो दुर्योधन, शीघ्रता करो। तो क्या द्वंद्व बीच में छोड़कर जाओगे दुर्योधन? उसके लिए उनका अनुज पर्याप्त है। बेस्ट, आप जाइए, इनके द्वंद्व की कामना मैं पूर्ण करता हूं। बार बार मुझे छोड़कर मेरे पिता पर वीरता क्यों दिखाते हो आचार्य? मुझसे द्वंद्व करो, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है मेरे हाथों आपका वध। कब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी धृष्टद्युम्न? क्योंकि जब तक द्रोण के हाथों में उसके शस्त्र हैं, स्वयं काल भी उसका वध नहीं कर सकता। और स्मरण रहे धृष्टद्युम्न, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य भी उपहास बन के रह जाएगा। शस्त्र त्यागने की क्या आवश्यकता है द्रोण? प्रेम, सम्मान, धर्म तो तुम पहले ही त्याग चुके हो। मेरे पिता तुल्य गुरु और अपने पिता महर्षि भरद्वाज पर तो तुम लांछन भी लगा चुके हो। तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है द्रोण, कब की। अब केवल यह शरीर है, इसे त्यागने का समय आ गया है और वो समय अभी है। सावधान द्रुपद! अश्वत्थामा,